बहुत ही सुंदर कथा, पूरी अवश्य पढ़े। दोस्तों, ईश्वर का चमत्कार कैसे होता है इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बस आपसे अनुरोध है कि कथा अगर पसंद आए तो हे ईश्वर सबका भला करना ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कथा के अंत में हमने एक टैगलाइन दी है, उसको जरूर देखिएगा एवं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा उसको। एक माँ थी और उसका एक बेटा था। माँ बेटे बड़े गरीब थे। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा, यहाँ से बहुत दूर तपोवन में एक संत पधारे हैं। वे बड़े सिद्ध पुरुष हैं और महाज्ञानी भी हैं। सब दुख का कारण और हाल भी बता देते हैं। तुम उनके पास जाओ और पूछो कि हमारे ये दुख के दिन और कब तक चलेंगे, इसका अंत कब होगा। बेटा घर से चला। वो पुराने समय की बात है। यातायात की सुविधा नहीं थी। वो पद यात्रा पर था। चलते चलते सांझ हो गई। गांव में किसी के घर रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गया। संपन्न परिवार था। सुबह उठकर वो आगे की यात्रा पर चलने लगा तो घर की सेठानी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। उसने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को बताया तो सेठानी ने कहा, बेटा एक बात संत से मेरी भी पूछ लेना कि मेरी यह इकलौती बेटी है, वो बोलती नहीं है, गूंगी है, वो कब तक बोलेगी तथा इसका विवाह किससे होगा। उसने कहा ठीक है और वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक और पड़ाव डाला। अब की बार उसने कोई एक महात्मा की कुटिया में पड़ाव डाला था। विश्राम के पश्चात जब वो चलने लगा तो उस महात्मा जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा। उसने महात्मा जी को अपनी यात्रा का कारण बताया। महात्मा ने कहा, बेटा मेरी भी एक समस्या है, उसे भी पूछ लेना। मेरी समस्या यह है कि मुझे साधना करते हुए 50 साल हो गए, मगर मुझे अभी तक संतत्व का स्वाद नहीं आया। मुझे कब संतत्व का स्वाद आएगा, मेरा कल्याण कब होगा, बस इतना सा पूछ लेना। युवक ने कहा ठीक है और महाराज जी को प्रणाम करके आगे चल पड़ा। युवक ने एक पड़ाव और डाला। अब की बार पड़ाव एक किसान के खेत पर था। रात में चर्चा के दौरान किसान ने उससे कहा, मेरे खेत के बीच में एक विशाल वृक्ष है। मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूं, लेकिन उस बड़े वृक्ष के आसपास दूसरे वृक्ष पनपते नहीं हैं। पता नहीं क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा, मेरी इस समस्या का समाधान भी पूछ लेना। युवक ने स्वीकृति से सिर हिला दिया और सुबह आगे बढ़ गया। अगले दिन वह सिद्ध संत के चरणों में पहुंच गया। उसने दर्शन किए और दर्शन करके उसने अपने जीवन को धन्य माना। संत से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं समाधान चाहता हूं। आप आज्ञा दे तो मैं श्री चरणों में निवेदन करूं। संत ने कहा ठीक है, मगर एक बात का विशेष ख्याल रखना कि 3 प्रश्न से ज्यादा मत पूछना। मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का समाधान दूंगा, इससे ज्यादा का नहीं। युवक तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। अब क्या करूं? प्रश्न तो 4 हैं, 3 कैसे पूछूं? 3 प्रश्न दूसरे के हैं और 1 प्रश्न मेरा खुद का है। अब किसका प्रश्न छोड़ दूं? क्या लड़की का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं नहीं, यह तो ठीक नहीं है। यह उसकी जिंदगी का सवाल है। तो क्या महात्मा के प्रश्न को छोड़ दूं? यह भी नहीं हो सकता। तो क्या किसान के प्रश्न को छोड़ दूं? नहीं, यह भी ठीक नहीं है। बेचारा खून पसीना एक करता है, तब भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अंत में काफी ऊहापोह के बाद उसने तय किया कि वह खुद के प्रश्न नहीं पूछेगा। उसने अपना प्रश्न छोड़ दिया और शेष 3 प्रश्नों का समाधान लिया और वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में सबसे पहले किसान से मुलाकात हुई। किसान से युवक ने कहा, संत ने कहा है कि तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष है उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं। इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। किसान ने वहां खोदा
तो सचमुच सोने के कलश निकले। किसान ने कहा, बेटा यह धन संपदा तेरे कारण से निकली है, इसलिए इसका मालिक भी तू है। और किसान ने सारा धन उस युवक को दे दिया। युवक आगे बढ़ गया और संत के आश्रम पहुंच गया। संत ने पूछा, मेरे प्रश्न का क्या समाधान बताया है? युवक ने कहा, स्वामी जी माफ करना, मुनिराज ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई कीमती मणि छुपा के रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साधु ने कहा, बेटा तू ठीक ही कहता है, सच में मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर वक्त इसके खो जाने का, चोरी हो जाने का भय बना रहता है, इसलिए मेरा ध्यान भजन सुमिरन में नहीं लगता। ले अब इसे भी तू ले जा। और साधु ने वह मणि उस युवक को दे दी। युवक दोनों चीजें लेकर फिर आगे बढ़ गया। अब वह सेठानी के घर पहुंचा। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, बेटा बोल क्या कहा है संत जी ने? युवक ने कहा कि माँ जी, संत जी ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जिसको देखकर ही बोल पड़ेगी वही इसका पति होगा। अभी सेठानी और युवक की बात चल ही रही थी कि वो लड़की अंदर से बाहर आई और युवक को देखते एकदम से बोल पड़ी। सेठानी ने कहा, बेटा आज से तू इसका पति हुआ। संत की वाणी सच हुई और उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से करा दिया। अब वह युवक धन, मणि और कन्या को साथ लेकर अपने घर पहुंच गया। मां ने पूछा, बेटा तू आ गया? क्या कहा है संत जी ने? कब हमारे इन दुखों से हमें मुक्ति मिलेगी? बेटा ने कहा, मां मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई है। संत के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। उनके वो दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख, पीड़ाएं और दर्द खो जाते हैं। मां ने पूछा, तो क्या संत ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है? बेटा ने कहा, हाँ मां, मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी ही नहीं और समाधान भी हो गया। मां ने पूछा, वो कैसे? बेटा ने कहा, मां मैंने सबकी समस्याओं को अपनी समस्याएं समझा तो मेरी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो गया। सीख, जब दूसरे की समस्या अपनी खुद की समस्या बनने लगती है तो फिर अपनी समस्या कोई समस्या ही नहीं रहती है। जो दूसरों के लिए सोचता है ईश्वर स्वयं उसके लिए करते हैं। तो दोस्तों, इसे ही शायद कहते हैं ईश्वर का चमत्कार। आप दूसरों के लिए करो, ईश्वर आपके लिए करेगा। तो ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ में हे ईश्वर सबका भला करना ये जरूर लिखें। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन अध्यात्म कथा के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार, धन्यवाद।